नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे चैनल के साथ बने रहने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारी खबरों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि अनिल अंबानी ही नहीं और 5 अन्य लोग भी नहीं रहे धन कुबेर। दुनिया के शीर्ष उद्योगपतियों में शामिल अनिल अंबानी कंगाल होने के करीब पहुँच गए हैं। उन्होंने खुद ब्रिटेन की एक अदालत में यह स्वीकार किया है कि उनके पास वकील की फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। वह अपने कीमती गहने बेचकर फीस का भुगतान कर रहे हैं। हालांकि देश में सिर्फ अनिल अंबानी ही नहीं अकेले उद्योगपति नहीं हैं जो अब धन कुबेर नहीं रहे हैं। इससे पहले कॉफ़ी डे के संस्थापक विजय सिद्धार्थ, जेट एयरवेज के संस्थापक और पूर्व सीईओ नरेश गोयल, येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह भी इस श्रेणी में शामिल हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इन उद्योगपतियों की अर्श से फर्श तक की कहानी पर। नंबर 1, अनिल अंबानी कभी दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। उद्योगपति अनिल अंबानी आज से करीब 15 साल देश के शीर्ष 10 उद्योगपतियों में शामिल थे। 2005 में विरासत में पिता से मिली संपत्ति का बंटवारा होने के बाद मुकेश अनिल अंबानी लगभग बराबरी पर थे। 2007 में अनिल के पास 45 अरब और मुकेश अंबानी की संपत्ति करीब 49 अरब डॉलर की थी। साल 2008 में फोर्ब्स की सूची में अनिल अंबानी 42 अरब डॉलर के साथ दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति थे। आखिर क्या हुआ ऐसा कि अनिल अंबानी का इतना बड़ा कारोबार साम्राज्य खत्म हो गया? आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि बंटवारे में अनिल अंबानी को जो कंपनियां मिली थीं उन पर ध्यान न देते हुए अनिल अंबानी कई और ऐसे सेक्टर में निवेश किया जिससे उनकी एक के बाद एक कंपनी डूबती चली गई। उदाहरण के तौर पर 2017 में रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपना वायरलेस कारोबार बंद कर दिया। मई 2018 में अनिल अंबानी ने इस कंपनी को बंद करने का निश्चय किया, जिसके बाद यह कंपनी दिवालिया कार्रवाई में आ गई। मई 2019 में रिलायंस कैपिटल ने अपना म्यूचुअल फंड कारोबार बेच दिया। 2020 में रिलायंस पावर 685 करोड़ रुपए का लोन चुकाने में डिफॉल्टर हुई। वहीं रिलायंस इंफ्रा पर 148 अरब रुपए का कर चढ़ गया। इसी तरह उनकी दूसरी कंपनी भी घाटे में आने से दिवालिया होती चली गई। नंबर 2, विजय सिद्धार्थ, एक ऐसा नाम जिसकी पहचान नाम से अधिक काम से थी। कैफे कॉफ़ी डे के मालिक विजय सिद्धार्थ को कौन भूल सकता है, जिन्होंने कर्ज के कारण 2019 में एक नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। विजय सिद्धार्थ भारत के सफल कारोबारियों में से एक ऐसा नाम जिनकी पहचान नाम से अधिक काम से थी। कैफे कॉफ़ी डे के फाउंडर ने 5 लाख रुपए के साथ अपने सफ़र की शुरुआत की थी और 1 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति के मालिक बन गए थे। हालांकि बाद में वो कर्ज के जाल में फंसते चले गए और आत्महत्या कर ली। अपने सुसाइड लेटर में उन्होंने कर्जदाताओं के दबाव और आयकर अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के बारे में भी बताया था। परिवर्तन निदेशालय ईडी ने हाल ही में येस बैंक के सह प्रवर्तक राणा कपूर का लंदन में 127 करोड़ रुपए मूल्य का फ्लैट कुर्क किया है। ईडी ने इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए के तहत राणा कपूर की 2203 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। राणा कपूर को केंद्रीय जांच एजेंसी ने मार्च में गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वह अभी जेल में है। अमेरिका के सिटी बैंक में बतौर इंटर्न से बैंकर तक का सफर रहा नरेश गोयल। राणा कपूर 1979 में एमबीए करने के दौरान ही राणा ने अमेरिका के सिटी बैंक में बतौर इंटर्न अपने कैरियर की शुरुआत की। वहाँ आईटी डिपार्टमेंट में थे। बैंकिंग क्षेत्र की चमक धमक देखकर यहीं से उनका रुझान बैंकिंग में बढ़ा। इस क्षेत्र में बतौर बिजनेसमैन कदम रखने से पहले वो इस क्षेत्र का अनुभव लेना चाहते थे। राणा कपूर का आरोप है कि निजी रिश्तों को ध्यान में रखकर उन्होंने येस बैंक से लोन बांटे। येस बैंक ने अनिल अंबानी ग्रुप RIL एंड FSCG पावर, SR पावर, SL ग्रुप, रेडियस डेवलपर्स और मंत्री ग्रुप जैसे ग्रुप्स को लोन बांटे हैं। मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह कभी फोर्स की लिस्ट में थे। दिग्गज
दवा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर भाइयों मलविंदर और शिविंदर सिंह को जापानी कंपनी डाइची सांक्यो केस में अवमानना का दोषी पाने पर 2019 में जेल जाना पड़ा था। दवा बनाने वाली डाइची सांक्यो ने 3500 करोड़ रुपए नहीं चुकाने पर सिंह बंधुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। फोर्ब्स ने 2015 में भारत के सबसे धनवानों की सूची में इन्हें एक साथ 35वें नंबर पर रखा गया था। तब उनकी संपत्ति $2.5 अरब आंकी गई थी। 2008 में शुरू हुई दोनों भाइयों की बर्बादी की कहानी सन 2008 में शुरू हुई जब उन्होंने रैनबैक्सी में अपनी हिस्सेदारी जापान की कंपनी डाइची सांक्यो को 9,576 करोड़ रुपए में अपनी हिस्सेदारी बेच डाली। इससे मिले पैसों में से उन्होंने साल 2009 और 10 में 2,000 करोड़ रुपए कर्ज और टैक्स चुकाने में खर्च किए। वहीं 1,700 करोड़ रुपए अपने गैर बैंकिंग वित्तीय अपनी कंपनी रेलिगेयर में और 2,230 करोड़ रुपए अपने हॉस्पिटल चेन फोर्टिस में निवेश किया। वहीं से इन दोनों भाइयों की बर्बादी की कहानी शुरू हुई, जो अंत तक ख़त्म नहीं हुई और बर्बाद हो गए।